वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवान गोविंद के मुखार बिंदु से प्रस्फुटित भगवद गीता ज्ञान की चर्चा करना चाह रहे हैं। तो हमने विगत सत्रों में दूसरे अध्याय की श्लोक संख्या 12 पर चर्चा की थी और 12 का एक सत्र विगत दिनों पूरा हुआ। उसी श्लोक के शेष भाग को हम आज पुनः लेते हैं। श्री भगवान ने कहा, ना त्वेवाहम जातु नाशम ना त्वं नेमे जनाधिपा ना चैव ना भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। श्री भगवान ने कहा, ये भी नहीं है कि किसी काल में मैं नहीं था और किसी काल में तुम नहीं थे, किसी काल में राजा पुरुष नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि किसी काल में तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूँगा और ये राजा जन नहीं रहेंगे। अब इस तथ्य को श्री भगवान ने विशेष रूप से प्रस्तुत किया है। आज वर्तमान में अर्जुन युद्ध स्थल में खड़ा हुआ है, शस्त्र का त्याग करके कह चुका है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन स्वयं को देख रहा है, राजा लोगों जो भी राजपुरुष वहाँ उपस्थित हैं उनको भी देख रहा है, जिनके नियंत्रण में सेना है उन सभी का वह दर्शन कर रहा है। इसलिए उसे अपना तथा राजा लोगों के अस्तित्व का ज्ञान हो रहा है। संपूर्ण सेना को कुरुक्षेत्र के मैदान में देख रहा है, उसकी प्रतीति उसे हो रही है। हम हैं, ये राजा लोग हैं, सेना में हाथी घोड़े रथ सैनिक आदि हैं, ये सब पहले नहीं थे, उनका अस्तित्व पहले नहीं था, परंतु वो अवश्य था। यहाँ वर्तमान का प्रश्न है, अर्जुन जान रहा है, ऐसा ही मान रहा है, हम वर्तमान में हैं और लड़ने को तैयार हैं। राजा लोग वर्तमान में हैं और युद्ध क्षेत्र में लड़ने को उद्यत हो रहे हैं। इस कारण वर्तमान में रहने की स्थिति पहले से है, उसे सिद्ध नहीं करना है। ये रथ है, ये घोड़े हैं, ये हम सब देख रहे हैं, इसे सिद्ध नहीं करना है। ये रथ है, ये घोड़े हैं, इसे बस मान लेना है। हम मान भी लेते हैं, इसमें कोई तर्क का विषय नहीं है, तर्क से परे है। तर्क तो प्रकट में होता है, ये था और ये होगा। तर्क का विषय भूतकाल में है और भविष्य काल में है, वर्तमान में नहीं है। क्योंकि वर्तमान में हमें प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है, प्रकट है, इसलिए इस पर कोई तर्क नहीं है। श्री भगवान ने आगे कहा, ऐसा नहीं है कि तुम किसी काल में नहीं थे अथवा पूर्व में नहीं थे और ये राजा लोग नहीं थे, अर्थात ये भी थे,
राजा लोगों का अर्थ समझ सेना से है। जो भी लोग हैं उसे हम देख रहे हैं। भगवान ने कहा, जो अब तक तुमने अपने जीवन में देखा था उसे जीवन मान रहे हो, यही सब कुछ है। पर ऐसा नहीं है, इसके पूर्व भी बहुत कुछ था। मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, ये भूतकाल की बात है। श्री भगवान कह रहे हैं, इससे पूर्व जब से सृष्टि है तब से तुम हो, लगातार हो, निरंतर हो, सतत हो। इसके लिए इसकी निरंतरता में अंतर नहीं है। आज भी सब लोगों का अस्तित्व है जो पहले था। पहले जो अस्तित्व था वो रहा नहीं है। परिवर्तन होते होते आज तुम मेरे समक्ष इस रूप में प्रकट हो गए। आज तुम्हें मैं अर्जुन के रूप में देख रहा हूँ, सेना आदि को उसी रूप में देख रहा हूँ जिस रूप में मेरे समक्ष प्रत्यक्ष है। पर पहले भी तुम जिस रूप में थे उस रूप में मैंने आपको देखा था। तुम तथा ये राजा लोग जहाँ जहाँ थे वो सब हमारा देखा हुआ है। तुम्हारी स्मृति समाप्त हो चुकी है, पूर्व काल की स्मृति जा चुकी है, वो मेरी नहीं है। हाँ गुड्डू घर पे हैं, आना तो आ जाना। अच्छा, आप कुछ काम कर रहे हैं? तो तुम्हारी स्मृति समाप्त हो चुकी है, पूर्व काल की स्मृति जा चुकी है, पर मेरी नहीं जा चुकी। मैं जो जो था उसे जानता हूँ, परंतु सामान्य जीव नहीं जानता। सामान्य मनुष्य अपने को वर्तमान मान रहा है। वर्तमान में जो देख रहा है, समुद्र पहाड़ जो दिख रहा है वो मान रहा है। यही तो बंधन का कारण है। पूर्व में तुम निश्चित थे, राजा लोग भी थे, सेना के लोग भी थे, मैं भी था। ऐसा नहीं माने कि मैं पहले नहीं था, वर्तमान में नहीं हूँ। सज्जनों को मारेंगे तो हम मर जाएंगे, शोक में डूब जाएंगे। ये सब न जाने कितनी बार हुआ। तुम और राजा लोग अनेकों बार युद्ध में मारे गए होंगे। इस कारण ऐसा नहीं है कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था और राजा लोग नहीं थे। भगवान की आगे की बात कह रहे हैं, ना चैव ना भविष्यामः, अर्थात हम सभी भविष्य में नहीं रहेंगे, हम सभी भविष्य में रहेंगे। तुम भी रहोगे और ये राजा लोग भी रहेंगे। ऐसा श्री भगवान का कथन है। ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए आश्चर्यप्रद तथ्य है। लोगों को आपने कहते सुना होगा, इस जीवन में जो करना है कर लें, भविष्य में क्या होगा कौन देख आया है। ये तथ्य सही है। भविष्य के संबंध में हम कुछ जान नहीं पाते कि अगले क्षण क्या होना है, इसका हमें ज्ञान नहीं रहता। भविष्य में क्या घटना होगी, भविष्य के विषय में गंभीर अनिश्चितता है। तभी तो हमारे मनीषियों ने ज्योतिष जैसे शास्त्र की रचना की और भविष्य को जानने का प्रयास किया। यदि आप किसी के भविष्य के बारे में कुछ बताने का प्रयास करते हैं तो वो बहुत ध्यान से सुनता है, क्योंकि उसे भविष्य का ज्ञान नहीं है, भविष्य की सज्ञानता उसके अंदर नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि तुम मर जाओगे या राजा लोग मर जाएंगे तो भी हम आगे रहेंगे। ये अंतिम जीवन नहीं है, यहीं से जीवन समाप्त नहीं होगा, आगे भी चलेगा।
आगे भी इसमें गति रहेगी, इसलिए भविष्य में भी रहेंगे, आगे भी रहोगे। शरीर समाप्त हो जाएगा परंतु शरीर का परिवर्तन होगा। आज के समाज का कार्य ये मानकर चल रहा है कि हम वर्तमान में हैं, पीछे नहीं हैं और आगे भी नहीं रहेंगे। हम अगर अपने भूतकाल में पहुंच जाएं तथा भगवान के इस सिद्धांत को मान लें कि हम पूर्व काल में थे, तो हम में बड़ा सुधार आ जाएगा। भगवान ने हमें मानव शरीर दिया है, वो भगवत प्राप्ति के निमित्त दिया है, तत्व की उपलब्धि के लिए दिया है। हम उसे नाहक ही संसार के कार्यों में लगा देते हैं। हम ये मान लें कि आगे भी रहेंगे तो हम दुष्कर्म और दुराचार तत्काल छोड़ देंगे, कतई नहीं करेंगे, उस पथ पर नहीं चलेंगे तो शास्त्र सम्मत नहीं है। क्योंकि हमें आगे भी रहना है। हमारी परिस्थितियों का निर्माण वर्तमान के कार्यों के आधार पर ही होता है, इसलिए सही ढंग से कर्म करेंगे, हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। इस स्थल पर हम श्री भगवान ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि अर्जुन, तुम्हारा ये मानना है इस युद्ध में हम सभी मारे जाएंगे, आगे नहीं रहेंगे, अर्थात हमारे आगे का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। इस सृष्टि के आदि से आज तक और वर्तमान में भी हैं और सृष्टि के अंतर रहने वाले हैं। इसी तथ्य के स्पष्टीकरण हेतु श्री भगवान ने उपरोक्त श्लोक कहा है और अर्जुन के समझाने का प्रयास किया कि जीव की स्थिति तीनों कालों में रहती है, एक काल में नहीं रहती। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व रहता है। इसलिए हमें शोक करने जैसी कोई बात नहीं। भगवान ने वर्तमान, भविष्य तीनों कालों की स्थिति रहने की बात कहकर आप जीवन के तीनों अवस्थाओं के परिवर्तन और जीवात्मा के एक रस रहने का तथ्य अगले अग्रिम श्लोक में वर्णित किया है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।